तिमिर गयो रवि के उदय, मोह गयो भय ज्ञान। तिमिर गयो रवि के उदय, मोह गयो भय ज्ञान। और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। मैं बकरी कहाँ, स्वयं कटाया शीस। मैना कहाँ जीत लिए 10-20। मैना कहा सो जीत लिए 10-20। जो मैं किया, ये मैंने किया है, ये मैंने करवाया, मैं कराया, तो उसका क्या हाल होता है पता है आपको? मैं कौन बोलता है? और मई के महीने में तो मैं बोलना भी नहीं चाहिए, डबल दोष लगता है। अधिक मास में तो मैं क्यों, मैं तो चल ही रहा है, मैं महीना है, और उसमें नहीं कहना कि कभी मैंने करवाया है या मैं कर रहा हूँ। मैं करूँगा तो वही हाल होगा जो बकरी का होता है, कट जाता है शीश। आप कथाएं सुने हैं, दक्ष नाम के प्रजापति का शीश नहीं रहा। तो आप और हम तो, वो तो प्रजापति होकर भी उनका शीश नहीं, तो हमारा आपका शीश तो उतना बलवान भी नहीं। कभी भी नहीं कहना मैं। और मैना, जो मैना है, पक्षी है, वो क्या कहती? मैना मैं नहीं हूं, सब करने वाली वो ललितांबा है। तो उसने क्या किया? मैना कहा जीत लिए 10-20। जैसे मैना को हम देखते तो हमको इच्छा होती है उसकी वाणी सुने, क्यों? इतनी मीठी बोलती है, और वो बोलती है मैना, मैं नहीं बोल रही। तो हम जो भी करें, ये सब कर्म जो निर्धारित है, जो पराम्बा करवा रही है, उसमें उसी शक्ति की इच्छा है। आज आपके भवन बने हैं, या आपके खूब ऐश्वर्य की प्राप्ति है, तो उसी ललितांबा, उसी आपकी कुलदेवी की कृपा है। आपका और हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम कर भी क्या सकते हैं? इस संसार को भगवती ने बनाया है। इसी प्रकार का पुनः हम सूत जी से निवेदन करते हैं, जो जिज्ञासु वृत्ति शौनकादि ऋषियों में है, यहाँ पे भी हमको उसी ऋषि मुनि के जैसे सभी भक्तों की जिज्ञासा दिख रही है कि कुछ पालें। हम तब तक कथा सुने जब तक कि हमारे भीतर का मैं नहीं मर जाए, हमारा बैर नहीं मर जाए। जो बैर हम पाल के रखे ना अड़ोस पड़ोस से, क्यों? मानव बहुत भगवान की ये रचना है। कोई भगवान की इच्छा नहीं हो तो संतान का जन्म भी नहीं होता है। मानव में तो वो भी सामर्थ्य नहीं है कि हमको भगवती की जब तक शक्ति नहीं हो तो हमको मानव जन्म भी नहीं मिल सकता है। इसी कथा संदर्भ में जैसे सर्वप्रथम प्रश्न किया था वेद व्यास जी ने कि मुझे 5 गुणों से युक्त पुत्र चाहिए, तो उसी संदर्भ में नारद जी जो सुने थे उनके पिता श्री ब्रह्मा जी से, वही संदर्भ को व्यास जी को सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने हयग्रीव अवतार की कथा सुनाई और कहे व्यास जी इतना तो कुछ नहीं है, भगवान जनार्दन 5000 साल तक बाहुयुद्ध लड़े हैं। बोला किन से? बोला मधु और कैटब से। हम भी लड़ते हैं, जन्म से लेके जब तक हमको ज्ञान होता है तब से लेके हमारा डेली फाइटिंग होता है मधु और कैटब। जो चीज़ हमको राग प्रधान यानी मीठी लगती है वो हमारा मधु है, जो द्वेष लगता है वो हमारा कैटब है। तो हम कभी मधु कभी कैटब हम बनते रहते हैं। तो इसको भी दूर करने के लिए हमको उस पराम्बा को ही बुलाना पड़ेगा।
तो क्या हुआ, क्या घटना कैसे घटी, उसके बारे में बता रहे हैं। विष्णु कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो, विष्णु कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो, महाबलो चतो दैत्यो विवृत्ते सागरे जल, महाबलो चतो दैत्यो विवृत्ते सागरे जल, विवृत्ते सागरे जल। हमारे जनार्दन भगवान जब निद्राधीन थे तो उनके कर्ण के मेलों से दो असुर का उत्पत्ति हुई। यहाँ पे एक सीख दे रहे हैं सूत पुराणी जी इस कथा के मध्य में। कानों में मैल है, तो जहाँ मैल है वहाँ विकृति है। जब आप प्रकृति से दूर जाएंगे मेरे बंधुओं, आपके भीतर विकृति आएगी। जैसे सनातन धर्म से थोड़े बाहर गए तो आपके भीतर विकृति आ जाएगी। क्या कहा है, कानों से मैल निकला। तो हम लोग करते क्या, हमारे कानों का सदुपयोग नहीं करते हैं। हम कानों का सदुपयोग जब करेंगे तो हमारे भीतर विकृति नहीं आएगी। इसको हम इस प्रकार समझें कि जब हमारा पड़ोस वाला जो हमारा बंधु है वो हमारे घर के सामने सुबह आकर कचरा डाल दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जैसे कचरा डाल दिया, आप घर से बाहर निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, बाहर देख रहे हैं कि इतना कचरा पड़ा हुआ है, क्या किया जाए? पता चलता है कि पड़ोसी ने डाला है तो उसको जाकर हम शिकायत करते हैं, ये कर क्या रहा है तुम? प्रातःकाल सुबह ऑफिस जाना रहता है, बहुत सारे हम शगुन लेके निकलते हैं, घर का कचरा डस्टबिन यहाँ रख रहा है। और वही घटना अगर दूसरे दिन कर दें तब हमारा स्वर क्या होता है? स्वर भंग होने लगता है, क्रोध सीमा पकड़ने लगता है। जाके बोलते हैं कल बोला सुनाई नहीं दिया, जैसे तैसे क्षमा याचना हो गई, चले गए ऑफिस। तीसरे दिन अगर वही घटना वापस हो जाए तो क्या करेंगे आप? वो थर्ड डिग्री जिसको बोलते हैं, वो डिग्री हम इस्तेमाल कर देते हैं, ना जाने क्या क्या कर देते हैं। अब यहां तो हो गया, अब वही जब हमारे कुछ कथानुष्ठान इत्यादि होते हैं तो ये हम कानों का सदुपयोग करने के लिए कथा श्रवण करते हैं। लेकिन कुछ कान ऐसे होते हैं जिनको गंदगी सुनने की आदत होती है, जिनको यही सुनना रहता है कि वहाँ पे घटना क्या घटी, वहाँ क्या हुआ महाराज, कोई फिसल के गिर गया, अच्छा उसको ऐसे हो गया, उसको ये हो गया। वो कानों को इतना डस्टबिन बना लिए हैं कि उनको विकृति सुनने की आदत है। और जब तक दिन में एक दो बार उस विकृति का भोजन नहीं हो तो उनका पेट भी नहीं भरता है। पड़ोसन को बुलाते हैं, अच्छा आप वहाँ गए थे, क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ था कथा में? कथा महाराज जी बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा नहीं वहाँ पे है ना वो कर्म थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ। जिसकी दृष्टि खाली अभाव की तरफ ग्रसित है तो उनके समझ लीजिए कर्ण में मेल है। वही विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, तो आपके भीतर मधुकैटभ नामक दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए कानों का सदुपयोग कीजिए, अपने कानों में कचरा मत डालिए और न डालने दीजिए किसी को। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। नैनन संत तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर ले।